हेलो आर्नोल्ड, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। जैसे कि हर साल 6,84,000 लोगों का होता है, बहुत ऊंचाई से गिरने से या फिर सही इलाज ना मिलने से। अमेरिका में हार्ट डिसीज और कैंसर के बाद लोगों के मरने का ये तीसरा सबसे बड़ा रीजन है। ये क्या है? तुम एक इलेक्ट्रिक स्कूटर से टकराने वाले हो। कितना बुरा हुआ। तुम्हारे सेंसेस काम करना बंद कर रहे हैं। विजन, स्मेल, टेस्ट और आखिरकार सुनना भी बंद हो गया। तुम मर चुके हो दोस्त। कार्डियक अरेस्ट के बाद तुम्हारा दिमाग 6 मिनट तक काम करता है। एनाबोलिसिस और हाइपोथर्मिया के साथ ये समय बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब एक लड़की क्लिनिकल डेथ के बाद 6 घंटे तक सरवाइव करती रही। उसको बर्फ में रखा हुआ था, 64 डिग्री बॉडी टेम्परेचर के साथ, और इसी वजह से वो बच गई। लेकिन अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता दोस्त। 1 मिनट में तुमने अपनी बॉडी का 10% ऑक्सीजन गवा दिया है। ओह, और अपना वॉलेट भी। तुम्हारे दिल ने ब्लड पंप करना बंद कर दिया है और ब्लड क्लॉट्स भी बनने शुरू हो गए हैं। लेकिन तुम्हारा दिमाग अब पहले से ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। एक 87 साल के आदमी का इलेक्ट्रॉनसेफलोग्राम किया जा रहा था, तभी अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया। उनके मरने से 15 सेकंड पहले ईईजी डिटेक्टर से उनके दिमाग में अलग वेव देखी गई थी। ऐसी वेव्स तब आती हैं जब हम सपने देख रहे हों या मेडिटेशन कर रहे हों। इससे ये पता चलता है कि मरने के वक्त तुम अपनी पूरी जिंदगी एक पल में देख लेते हो। आर्नोल्ड, इस समय तुम्हारा डोपामिन आमतौर से 12 गुना ज्यादा है और सेरोटोनिन भी 20 गुना ज्यादा है। यही वजह है कि तुम इस समय अच्छे सपने देख रहे हो। क्लिनिकल डेथ के दौरान सिर्फ 15% लोग कुछ खतरनाक देखते हैं। बाकी के लोग अपनी फैमिली के चेहरे देखते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स कुछ खास वक्त को और यहाँ तक कि क्लासिक व्हाइट लाइट को भी देखते हैं। इसके अलावा थॉमस एडिसन के आखिरी शब्द थे, ये जगह बहुत सुंदर है। कितनी लंबी लाइन है। लगता है थोड़ी देर इंतजार करना होगा। या आर्नोल्ड, ये करना अच्छी बात नहीं है। शायद इस प्यारी सी ग्रैनी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। आर्नोल्ड, बच के। तुम्हें पता है आर्नोल्ड, मैंने तुम्हें मॉर्ग में आकर आखिरी बार गुड बाय करने का सोचा। हे भगवान, क्या तुम जिंदा हो? नहीं, तुम दोबारा जिंदा हो गए हो। लगता है तुमने जो एलिक्सर पिया था वो काम कर गया। अब तुम हमेशा के लिए अमर हो। मुबारक हो आर्नोल्ड, अब तुम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीने वाले जीव बनोगे। तुम्हारी बॉडी अपने आप बन रही है और सेल्यूलर सेंसेस तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक है। खैर, अब तुम अमर होने का फायदा कैसे उठाओगे? समझ गया। तुम रेड लाइट पर रोड क्रॉस करोगे, लड़कियों को परेशान करोगे, तुम कैनी मैककॉमिक लुक अलाइक कॉन्टेस्ट भी जीतोगे। ये बकवास है। तुम्हारे पास जीने के लिए अनगिनत साल हैं और तुम इस पर बर्बाद करोगे। आर्नोल्ड, तुम दुनिया की हर किताब पढ़ सकते हो, कोई भी मार्शल आर्ट सीख सकते हो, यहाँ तक कि नई गैलेक्सीज को भी एक्सप्लोर और कब्जा कर सकते हो। आर्नोल्ड, समय बर्बाद ना करने के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, तो मतलब तुम 200 साल तक नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज को देखोगे? मुझे लगता है कि तुम बोर हो गए हो। तुम्हारा घर खराब होना शुरू हो गया है और तुम अभी भी यंग हो। अमर होने का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको अपने चाहने वालों को छोड़ना पड़ता है। और तो और तुम्हारे आसपास की दुनिया काफी तेजी से बदल रही है, लेकिन तुम तरक्की नहीं कर पाओगे और तुम सोसाइटी में खुद को लाचार महसूस करोगे और हर चीज जो तुम्हें पसंद है वो धीरे धीरे साथ छोड़ती जाएगी। तुम्हें कोई भी चीज अच्छी या अजीब नहीं लगेगी क्योंकि तुम सब कुछ देख चुके हो। तुम खुद भी अंदर से डिप्रेस हो जाओगे। माफ करना दोस्त, पर ये किसी काम का नहीं है। कोशिश करना बेकार है आर्नोल्ड। तुम अमर हो। आर्नोल्ड, चलो चलकर शो देखते हैं। आर्नोल्ड, ओह ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। वुप्स, एक छोटी सी दिक्कत है। आर्नोल्ड, डरना मत, लेकिन तुम जिंदा दफन हो गए हो, बिल्कुल रॉड्रिगो कोट्स जैसे। हा हा, चिल्लाना बंद करो। चिल्लाने से घबराहट, हार्ट बीट और तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हवा बढ़ जाती है
और तुम कॉफिन में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे सांस ले सकते हो और उसके बाद तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म। आर्नोल्ड, तुम्हारा फोन, तुम केवल 2 मीटर की गहराई में हो। हुर्रे! यहाँ कनेक्शन की एक लाइन भी है, अपनों को कॉल करो, वो तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन ये भी पक्का नहीं है क्योंकि उनके लिए तुम मर चुके हो और वो सोचेंगे तुम्हारी कॉल किसी बेवकूफ की शैतानी है। इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश करो, तुम्हारा पोस्ट जरूर देखा जाएगा, लेकिन पहले वो एक फनी सूट में बिल्ली को, एरियाना ग्रैंडे के नए पोस्ट को और एक फनी शेप वाले आलू को लाइक कर दें। आइडिया, जियो टैग पोस्ट को 79% ज्यादा ध्यान मिलता है और पोस्ट जो कहे कि कहीं पर तेल मिला है डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान आकर्षित करेगा। ऐसे संकट की हालत में इंसानों की जानवरों वाली इंस्टिंक्ट जाग जाती हैं। खैर, मुझे उम्मीद थी कि तुम में भी जागेगी। आर्नोल्ड, ऑक्सीजन की कमी होने पर लोगों को अक्सर वहम होने लगता है। शायद हम गूगल कर सकते हैं कि क्या करना है। अपनी जिंदगी में ऐसे कील मत ठोकना जैसे कि वो कॉफिन का ढक्कन हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और कोई रास्ता नहीं है। ओह, किल बिल 2 उमा थर्मन की तरह करो। तुम्हें बस ढक्कन में एक छेद करना है, अंदर से मजबूत होकर और नारुतो की तरह सारे गुस्से को इकट्ठा करके। और लगी तो नहीं, तुम्हें कैसे भी करके ढक्कन तोड़ना होगा। देखो तुम्हारी जेब में कुछ है क्या? इयो, आर्नोल्ड, ये क्या है? ओह, ये क्या मजाक है? तुम्हें इसकी जरूरत कॉफिन के बाहर भी नहीं है। ओह, इससे हो जाएगा, इससे तोड़ो, मारो। ये ऐसा है जैसे तुम फैशिस्ट से भागने की कोशिश कर रहे हो या फिर बिली एलिश के सैड गानों से। तुमने कर दिखाया। अब तुमको कॉफिन में मिट्टी ठूसकर अपने बाहर जाने का रास्ता साफ करना होगा। तुमको शर्ट उठाकर अपने सर पर बांध लेनी चाहिए ताकि सिर पर गिरने वाली मिट्टी से तुम्हारा दम ना घुटे। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, जागो। फिर से वहम। इंसान के लिए अपनी लंबाई जितनी गहराई से निकलना तो आसान है, लेकिन क्योंकि ये 2 मीटर है, जैसे कि जादूगर हैरी हुडीनी बंदे हाथ लेकर जमीन से जिंदा बाहर आए थे। लगता है तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ आर्नी। आज हम तुम्हें तीसरी बार जिंदा दफनाने वाले हैं क्योंकि लोगों ने तुम्हें ऐसे करते हुए कई बार देखा है। इस बार तुम इसे खास तरीके से करने वाले हो। हम तुम्हारे हाथ बांधेंगे और कॉफिन भी मेटल का बनाएंगे। ठीक है आर्नी, दोस्त तैयार हो? अंदर जाओ। पिछली बार तुमने सबसे जरूरी रूल सीख ही लिया था। ऑक्सीजन बचाने के लिए तुम्हें शांत होकर गहरी सांसें लेनी है। ठीक है, अब शांत रहना बंद करो। हमें हैंडकफ्स खोलने हैं। यह आसान है। तुम्हें हर हैंडकफ खोलने के लिए दोनों हाथों की एक-एक उंगलियां तोड़नी होंगी। और रोना बंद करो आर्नी, तुम्हारी अभी 2 उंगलियां बाकी हैं। ढक्कन को खोलने के लिए अपनी बेल्ट या वॉच का इस्तेमाल करो। मेटल के कॉफिन किरानों की तरफ से कमजोर होते हैं। चलो भी आर्नी, मैं मजाक कर रहा था। तुम मेटल नहीं तोड़ सकते बेवकूफ। तुम्हारे ऊपर 2 मीटर जितनी मिट्टी है जो 2.5 टन की ताकत से नीचे की तरफ दबाव डाल रही है। तो तीसरी बार दफन होना तुम्हारे लिए आखिरी बार होने वाला है। आर्नी, 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 तुम कहाँ हो? ओह, तुम तो बहुत चालाक निकले। हाँ, तुम सच में आर्नी हुडीनी हो। इसी तरह हैरी हुडीनी कॉफिन के साइड वॉल से एक सीक्रेट कंपार्टमेंट से होते हुए टनल में चला गया और फिर वो ग्रे में एक हैच की तरह से कॉफिन के ऊपर आ गया और खुद को मिट्टी के आधे मीटर परत से ढक लिया। पर हैच कहाँ है आर्नी? सरप्राइज! तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से बाहर आने दूंगा? हाँ, तैयार हो आर्नोल्ड, इससे पहले कंक्रीट जम जाए। उठ जाओ बेवकूफ। बुरे मौसम का मतलब ये नहीं है कि तुम छुट्टी ले लो। क्या तुम काम पर नहीं जाना चाहते तो मैं कहूंगा कि तुम बेड पर काम करो। जब नासा ये पता कर रहा था कि किसी पर जीरो ग्रेविटी का असर कैसे होता है, तो उन्होंने एक वॉलंटियर को 70 दिनों तक बेड में सोने के लिए $18,000 दिए थे। उठने के बारे में सोचना भी मत आर्नी। मैंने एक स्नाइपर को हायर किया है जो तुम्हारे कोशिश करते ही तुम्हें मार देगा। तुम अपना खाना पीना और बाकी सब कुछ लेटे हुए ही करोगे। फिर मिलेंगे दोस्त। हे, क्या तुम सोए थे? तो तुम कैसे हो? शायद इतने बढ़िया भी नहीं हो। लग रहा है कि तुम मोटे हो रहे हो। खाना खाने से जो भी एनर्जी आती है वो कहीं नहीं जा रही। पर बेड सोर्स ये बुरे हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से स्किन का ब्लड फ्लो रुक चुका है। रुक जाओ बेवकूफ कहीं के। अच्छी खबर है आर्नोल्ड, तुम सोवियत साइंटिस्ट के बनाए हुए रिकॉर्ड्स के करीब हो। बेड में 370 दिन रहना। तुम इतने हॉट नहीं लग रहे। हर दिन तुम्हारा 5% मसल मास कम हो रहा है और उसके ऊपर
तुम्हारी हड्डियां भी टूट चुकी हैं और कम हिलने डुलने की वजह से तुम्हारी हड्डियां ठीक नहीं होंगी और वो जल्दी ही टूट जाएंगी। और इस तरह लेटे रहकर सोना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बिना कोई एक्टिविटी किए दिमाग को समय का पता नहीं चलता और ना ही सोने के समय का पता चलता है। पर इसके कुछ फायदे भी हैं। तुम अपने सभी शोज बार बार देख सकते हो। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। शो के मजे लो आर्नोल्ड। एक अच्छा दिन जिसने आपदा का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया था। आर्नोल्ड अपने अंतिम दिनों तक एक हाइपरमार्केट में बंद हो गया। आप पूछ सकते हैं कि क्यों, और जवाब है सिर्फ इसलिए कि मैं बस उसे बाजार में बंद करना चाहता था। यहाँ तुम दिन भर मिठाई और कैंडी बार्स खा सकते हो और तुम एक गाड़ी में स्टोर्स में चारों ओर ड्राइव कर सकते हो। तुम्हारे लिए मनोरंजन के सामान, खेलकूद, कपड़े और यहाँ तक कि दवाई भी है। हाइपरमार्केट में औसतन 1,20,000 अलग अलग प्रोडक्ट हैं जो तुम्हें 50 साल का केयर फ्री जीवन प्रदान करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से बिजली के बिना इन सामानों का एक बड़ा हिस्सा अगले ही दिन खराब हो जाएगा। कमरे के तापमान पर स्टोर में मौजूद सारा दूध सिर्फ 18 घंटे में खत्म हो जाएगा। ताजा चिकन, पोर्क और मीट सभी एक दिन में खराब हो जाएंगे। केक और पेस्ट्री थोड़ी देर तक चलेंगे, शायद 36 घंटे। अगर तुम भाग्यशाली हो तो तुम तैयारी करने की कोशिश कर सकते हो। तुम मछली पर नमक लगा सकते हो और ब्रेड को सुखा सकते हो। फिर उनकी शेल्फ लाइफ को वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। पर हे, दिन को जी लो, है ना आर्नोल्ड? एक हफ्ते बाद सब्जियां और फल भी खराब हो जाएंगे और तुम्हें अनाज खाना पड़ेगा। पर यहाँ तक कि सिर्फ उनको तैयार करने में तुम कम से कम 10 साल तक पानी की सीमित आपूर्ति को खत्म कर सकते हो। तुम उसे गार्डनिंग डिपार्टमेंट में से कोल के जरिए फिल्टरिंग से बढ़ा सकते हो और फिर सिल्वर से साफ कर सकते हो। ठीक है, तो अब से तुम्हारा यूजुअल मील डिब्बा पैक होगा। अगर पैकेजिंग खराब नहीं है तो मीट स्ट्यू बहुत समय तक चल सकता है और मसालेदार खीरे और टमाटर पानी का एक एडिशनल सोर्स हो सकते हैं। तो 3 टन डिब्बा बंद सामान जो स्टोर में है वो 8 साल तक चलेगा और फिर खाने का आखिरी सोर्स होगा। कई चीजों का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जा सकता है, जैसे कि तुम किसी भी तरह के कागज से अपने बम को साफ कर सकते हो। आपको बस इसे अच्छे से क्रम्बल करना है और ठीक है, इसे इस्तेमाल करें ठीक वैसे ही जैसे हमारे परदादाओं ने किया था। और जब तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाएं, तो तुम हमेशा कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। ओह, मैं देख सकता हूँ तुमने अपने लिए असली ट्रॉपिकल पैराडाइज बनाने का फैसला किया है। तुम्हें नहीं लगता लिविंग रूम में पाम ट्री लाना कुछ ज्यादा हो गया है? ठीक है, ये रहा थोड़ा और फूड, ड्रिंक्स और नए दोस्त, रबर डकीज। मजे करो आर्नोल्ड। कुछ फायदेमंद बुलबुलों के बारे में क्या ख्याल है? हाइड्रो मसाज फिजिकल एक्सरसाइज की तरह काम कर सकती है, जैसे कि स्क्वाट्स, पुलअप्स और पुशअप्स। जब वाइब्रेशन होती है तो मसल फाइबर सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से उनका साइज बड़ा हो जाता है और 30 दिनों में वो अपनी मैक्सिमम ताकत और एंड्योरेंस तक पहुंच जाती है। आर्नोल्ड, तुम जैसे आलसी को ये जरूर पसंद आएगा। आर्नोल्ड, मैंने पहली बार तुम्हें इतना कुछ देखा है। मैं यही कहूंगा कि हम एक्सपेरिमेंट को जारी रखेंगे। मैं तुम्हें 30 दिनों के लिए बाथरूम में बंद कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं पानी बंद कर रहा हूँ और मैं तुम्हें सिर्फ उतना ही खाने के साथ छोड़ रहा हूँ जितना अभी तुम्हारे पास है। हाँ, मुझे उम्मीद है तुमने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं खाया होगा। अगर तुम 30 दिनों तक बाथरूम से बाहर नहीं आते तो बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन और छिले हुए नेल्स के अलावा तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होंगे, या फिर डिहाइड्रेशन और 1.3 गैलन पानी की कमी, या फिर हाइपरहाइड्रेशन, जब तुम्हारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा पानी भर जाता है और जिसकी वजह से ब्रेन में सूजन हो जाती है। आर्नोल्ड, तुम बहुत ज्यादा खाना और पानी का इस्तेमाल कर रहे हो। हैरानी की बात यह है कि ज्यादा देर तक पानी में डूबे रहने से तुम्हारी स्किन सूख जाएगी और फट जाएगी, और ऐसे गंदे और पुराने पानी में रहने से स्किन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। सिर्फ एक चीज आर्नोल्ड, प्लीज अपने हाथों को मत देखना। कॉकटेल पीते हुए 30 दिन तक बाथटब में रहने से तुम्हारी स्किन सील की तरह दिखने लग जाएगी। आखिरकार उनके पास इंसानों से 20% ज्यादा सब क्यूटनेस फैट होता है, जो उन्हें शानदार वाटरप्रूफिंग और सुरक्षा देता है। लेकिन इंटेस्टिनल पैरासाइटिस होने से तुम इंसानों के लिए खतरा बन जाओगे और तुम्हें कोई ऐसी पार्टी में नहीं बुलाएगा। आर्नोल्ड, तुम सील की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते और एक्वेटिक लाइफ तुम्हारे लिए सही नहीं है।
लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारा बाथरूम अब प्लांट्स के लिए पैराडाइज बन चुका है। तुम्हारा पाम ट्री खिल गया है, छत पर मशरूम्स उग रहे हैं और ऐसा लगता है कि तुम्हारे टॉयलेट में किसी तरह से वीट उगाई है। तुम्हारे पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, प्लीज आर्नोल्ड, अब मुझे ये मत बोलना कि तुम वो पानी पीने का सोच रहे हो। ये पूरी तरह गंदगी, माइक्रोब्स और तुम्हारे बालों से भरा हुआ है। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं आर्नोल्ड।